गौर सुंदर दो जोरी, निरखनी सभी जननी तृण तोरी। चारि वसील रूप गुण धामा, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती थी। जिसमें दीव न लग जाए, जिसमें डिठ न लग जाए, यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचित किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु वर पलना, मातु दुलारई कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मनों को हरने वाली हंसी और कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कह कर दुलार करती हैं। व्यापक ब्राह निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्राह है, वही प्रेम और भक्ति की बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जनुमोती। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहि बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेखा कुल सी ध्वज अंकुश सोए, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिया किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर पै जननी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कर कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विलास भूषण जुत भूरी, भुज विलास भूषण जुत भूरी। हरि नख
अति शोभा रूरी उर्मनिहार पदीक की शोभा विग्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजा है, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। ये छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्रह्मांड भिंगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठयति चिबुकु सुहाई, अननयमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बैरन पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार को पाला, अति प्रिय मधुर तो तर बोला। चिकन कंचन कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप शंकर ही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपने जेहि देखा। शरीर पर पीली झुंगुलियों पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदो मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र पुनीत। जो सुख के पुंज मनोहर से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करती हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुरु बसाहिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति पानी मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवध के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति
जुड़ी है हे भवानी। उनकी यह अत्यंत गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कैरा कै, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह मायावी प्रभु से भय खाती है। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय, आनंद की जय। भ्रिकुटी विशाल न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़े भजिय कहु काहि। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। भगवान उस माया को भौहें के शरीर, भगवान उस माया को भाव के शरीर इशारे पर नाचते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासीन सुख दिना। लाए उछंग कब होक हला रावे, कब हूँ पलने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बिताना नहीं जानती थी। पुत्र की स्नेह बस माता के बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी नवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। हे निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्हीं अस्यवाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर वो अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा न वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पावक बनावा। बहुरी मातुला तहावा चले आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता।
बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया? इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखिए राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनान काऊ। अंगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखें, और वे पदार्थ भी देखें जो कभी सुने भी न थे। देखिए माया सब विद गाड़ी, अति संभित जोर कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाहि, देखियो भक्ति जो छोड़हि ताहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई हैं। जीव को देखा इससे जिसे वह माया नाचती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदि चरण सिर नवावा। विस्मयवंत देखि महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकाला। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करिन जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई,
यह जानि कतहु कहसी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय, गुरु गणेश भगवान की जय। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जानी कबहू ब्याव, अब जानी कबहू व्यापय प्रभु मोहि माया तू। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित्र हरि बहु विधि किन्ना, अति आनंद दासन कह दिन्ना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन गुरु जाई, विप्रहन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित्र अपारा, करत फिरत चारिहु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े हो मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजरी बिचरी प्रभु सोई। भोजन करत बोले अब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और क्रम से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकत ठुमकत प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकत ठुमकत प्रभु चल ही पर आई। निगम नेत शिव अनंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे हैं तनु आए, भूपत बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए
और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले तिलकत मुख दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरित्र अति सरल सुधाए, शारद से शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने इन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जन्य गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़ी ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ कर कौतुक बारी, विद्या विनय निपुण गुण लीला। खेल ही खेल सकल नृप लीला, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी इतने बिहरी सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख कर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरी बासी नर नारी वृद्धु अरु बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी
बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ते ही बुलाई, बन मृग गया नित खेलई जाई। पावन मृग मारही जिन्य ज्ञानी, दीन प्रीति नृपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु हनुमान, जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रसाद। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय हो गुरु हनुमान जी की जय। आज की आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आराम से